जौनपुर के चंदवक और केराकत इलाके में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा और गांव के गांव डूबते चले गए। बलुआ गांव में बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। लोग घरों को छोड़कर तिरपाल डाल सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से रहने को मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से इस गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। मानो जैसे बाढ़ आई ही नहीं है। जौनपुर में भी बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि जौनपुर में बाढ़ नहीं है। इस वक्त मौजूद है हम केराकत विधानसभा क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से नदी के जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, यहाँ लोग रहते थे, परिवार रहता था। घरों में पानी आने से जो है इनकी गृहस्थी के सामान जो है डूब गए हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बलुआ गांव हो, बरईच हो, बीरभानपुर हो, बरमलपुर हो या चंदवक, बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। लोग घर छोड़कर खेतों और ऊंचे स्थानों पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं, वो भी बिना बिजली और बिना भोजन, और प्रशासन का कोई अता पता ही नहीं। पानी घर में कब से घुसा है? आज 5 दिन हो गया सर जी। कभी कोई अधिकारी वगैरह आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। हम लोग के 5 दिन हो गया पानी में डूबने से लिए। खाना पीना सब बच्चे वैसे ही है, बिना खाए। आज 5 दिन से होगा। कोई अधिकारी ब्लॉक से या केहू नहीं आल है? कभी कोई केहू नहीं आल। ग्राम प्रधान वगैरह कोई मदद नहीं? लोग नाल हो, छोटे छोटे बच्चा अपन ऊंचे पर ले सब तिरपाल लगा लगा के होगा। 5 रोज हो गया जी। कभी कोई प्रशासन का स्तर से कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी खबर लेने या मदद नहीं, करने? नहीं सर, अभी तक तो कोई अधिकारी। ग्राम प्रधान वगैरह? ग्राम प्रधान केवल फोन करके पूछ करके रह गए, आए नहीं। क्या पूछे थे प्रधान जी? कि कहाँ पर हो, कैसे हो। हमने कहा भैया बगल में अपना तिरपाल डाल करके रह रहे हैं। हाँ, बस इतना ही पूछे, फिर आए भी नहीं कि देखें कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। TV9 उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट प्रशासनिक दावों की पोल खोलने वाली है। एक तरफ बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे ये लोग हैं और दूसरी तरफ जौनपुर जिला अधिकारी का वो दावा कि बाढ़ तो है ही नहीं। सवाल ये है, तो फिर ये पानी किसकी मेहरबानी से आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जनपद जौनपुर में अभी जो वर्षा के आंकड़े हैं और नदियों में पानी का बहाव है तो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। लेकिन वर्षा हो रही है, इस वर्षा का हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, बाढ़ के लिए हमारी पूरी योजना बनी हुई है। हम जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर अपनी बाढ़ चौकियों को संचालित करके और उसके लिए क्रियान्वित करेंगे। लेकिन अभी चौकियों का संचालन हमारा रेडी है, लेकिन अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। जल जमाव के मैं बता रहा हूँ कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ जब आएगी तो पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा तंत्र उसकी चुनौती के लिए तैयार है। बीरभानपुर गांव के रहने वाले दयाराम गौड़ की मां की सड़क हादसे में मौत हो गई। 13वीं की रस्म भी पूरी नहीं हो सकी कि बाढ़ ने घर को घेर लिया। एक दिन पहले बेटी की भी सर्पदंश से मौत हो गई। अब घर के अंदर घुटनों तक पानी और सिर पर तिरपाल की छत। आपके घर में कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई? हाँ, मेरी माँ एक्सपायर हो गई। इसके पहले मेरी बेटी जो है एक्सपायर हो गई थी। यहाँ पर कोई तो क्रियाकर्म हाँ बीत गया? नहीं, अभी नहीं बीता, जो 7वां दिन हुआ है। आज 7वां दिन है, फिर पानी आपके घर में भरा है। आप हाँ, कैसे, कहाँ से कर रहे हैं? अभी यही बगल में अपना तिरपाल उरपाल डाल के बिता रहे हैं, कैसे भी करके। क्या करेंगे? इस भीषण बाढ़ में श्मशान घाट तक डूब चुके हैं। दाह संस्कार के लिए अब नए स्थान खोजने पड़ रहे हैं और डीएम साहब कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, बाढ़ के लिए हमारी पूरी योजना बनी हुई है। हम जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर अपनी बाढ़ चौकियों को संचालित करके और उसके लिए क्रियान्वित करेंगे। लेकिन अभी चौकियों का संचालन हमारा रेडी है, लेकिन अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। जल जमाव के मैं बता रहा हूँ कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ जब आएगी तो पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा तंत्र उसकी चुनौती के लिए तैयार है। बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में पानी, बच्चों की किताबें तक भीग गई हैं। घरों के बाहर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का डेरा है। अगर कुछ नहीं है तो वो है राहत शिविर। ना कोई मेडिकल टीम, ना कोई अधिकारी। हाँ, हमने सब पानी में डूबा थिला, कोई अधिकारी नहीं आया, मन कोई दुख नहीं सुना। मन पानी में बहुत थिला, बाल बच्चा लेके कहाँ जाल के करे, घरे जाल जे बने। हाँ,
प्रधानो नहीं वोट लेके अपने घर पर गए न प्रधान। और कब से ऐसा हुआ है इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कब से बाढ़ आई है, कब से लोग पीड़ित हैं, पानी घर में कब से घुसा है? आज 5 दिन हो गया सर जी। कभी कोई अधिकारी वगैरह आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। हम लोग के 5 दिन हो गया पानी में डूबने से लिए, खाना पीना सब बच्चे वैसे ही है बिना खाए। घर में पानी घुसा, घर गृहस्थी में का सामान हाँ वगैरह भी कुल भीग भीज गया। गल है सर जी। मैंने कहा तो कैसे इसमें आप लोग रह रहे हैं, अब- कहाँ रह रहे हैं? अब दूसरे जगह लिए तिरपाल डाल के रह रहे हैं। किसान नेता अजीत सिंह बता रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं, खेतों में पानी भर गया है, लेकिन जिले के बड़े अधिकारी सिर्फ एसी कमरों से ही बाढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तिरपाल और टीन सेट लगाकर लोग रह रहे हैं, नीचे चारपाई वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके गृहस्थी के सामान वगैरह हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सब खाने पीने की चीजें हैं, सामान है, मसाला पीसने के लिए यहाँ पे। इतने के बावजूद जौनपुर में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचे। उनको खुद नहीं पता है कि जौनपुर के कौन से इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम आपका? अजीत सिंह, किसान नेता हूँ। किसान नेता हैं आप, यहाँ पे आए हैं जी। कितनी समस्या क्षेत्र में, बाढ़ की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बहुत समस्या है, जान लो कि 100 एकड़ से ज्यादा जो है फसलें जो है खराब हो गई है। और अधिकारी जो है सभागार कलेक्ट्रेट में बैठ के ये बोलते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो मैं उनको सभी अधिकारियों को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए और दिखाता हूँ आपको कि ये 4-5 दिन से परिवार जो है इनके घर पे अभी बोला है, आपने देखा होगा कि जो है नमक प्याज ऐसे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। इनका खाने पीने का सामान भी जो है सब जो है अंदर हो गया। आप देखिए इनका गाय भैंस जो भी है लोग पालतू जानवर थे सबको लेकर ये नाद वगैरह डालकर जो है कहीं कहीं बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके घर में सर्जरी हुआ है, मैं आया हूँ, इनकी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, इनकी एक बच्ची भी 1 महीना पहले जो है सर्फदंश से मर गई, जो है डेथ कर गई। और ये तिरपाल वगैरह भी जो इनके यहाँ लगा है, ये तिरपाल भी इन लोगों ने अपने पैसे से जो है खरीद कर लाया। कितना पीड़ा की बात है, बहुत समस्या है। जान लो कि 100 एकड़ से ज्यादा जो है फसलें जो है खराब हो गई है। और अधिकारी जो है सभागार कलेक्ट्रेट में बैठ के ये बोलते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो मैं उनको सभी अधिकारियों को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए और दिखाता हूँ आपको कि ये 4-5 दिन से परिवार जो है इनके घर पे अभी बोला है, आपने देखा होगा कि जो है नमक प्याज ऐसे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। इनका खाने पीने का सामान भी जो है सब जो है अंदर हो गया। आप देखिए इनका गाय भैंस जो भी है लोग पालतू जानवर थे सबको लेकर ये नाद वगैरह डालकर जो है कहीं कहीं बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर जौनपुर में गोमती नदी उफान पर है, गांव के लोग डूबे हुए हैं, लाशें मुक्ति पाने के लिए दाह रेखा बाट जोह रही हैं और दूसरी तरफ जिला प्रशासन है जिसकी आंखें अब भी सूखी हैं। लगता है जौनपुर में प्रशासन की कागज की नाव सिर्फ हवा में दौड़ रही है। क्या समस्याएं और हो रही हैं बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर भारी समस्या है ना, हम बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं ना सामान ला पा रहे हैं। हर तरह से परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा। नहाना इसी में, सास एक्सपायर हो चुकी हैं, बच्चे एक्सपायर हो गई, किसी तरह का सुविधा हम लोग को मिल नहीं रहा। इसी में हम लोग टेंट लगा लगा के इधर उधर रह रहे हैं। खाना पीने कैसे बन रहा है फिर? किसी तरह से खा रहे हैं, किसी शाम को खा रहे हैं तो सुबह का इसी तरह से खा पी रहे हैं। कोई बच्चे से खा पी नहीं रहा है इस समय। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही है कि हम लोग को रहने की सुविधा भी दी जाए और खाने पीने की भी सुविधा दी जाए, कुछ पैसे की भी मदद की जाए। हम लोग हर तरह से परेशान हैं। आपका घर जहाँ है वहाँ से नदी की कितनी दूरी होगी? कितनी 700 मीटर दूरी है बस टोटल। लगभग आपकी तरह लगभग कितने घर? 5-6 घर हैं, 5-6 घर के बाढ़ में अच्छे से चपेट में हैं, 5-6 घर। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे किस तरीके से बता रही हैं कि काफी समस्या हो रही है। घर में पानी घुस चुका है, सीढ़ियों तक पानी आ गया है, घुटनों तक पानी आ गया है। बच्चे भी इसमें गिर सकते हैं, काफी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि ऐसा हो गया कि घर में बच्चे, इनका कहना है कि बारिश का पानी यहाँ पर आने से, बाढ़ का पानी आने से, जलजमाव होने से विषैले जानवर भी निकल रहे हैं। इन सब के बावजूद जौनपुर का जो प्रशासनिक अमला है वो 20 डिग्री वातानुकूलित टेम्परेचर के सरकारी दफ्तर में रहकर सब कुछ ऑल इज वेल देख रहा है। जौनपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह का अभी भी दावा है कि जौनपुर में बाढ़ के हालात बिल्कुल नहीं है और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। जब बाढ़ आएगी तो उससे निपट लिया जाएगा। ऐसे में तस्वीर डीएम साहब को देखनी चाहिए खुद आकर, और उसके बाद उन्हें जानना चाहिए कि परिवार के लोग कैसे यहाँ पर जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस घर में 2 मौतें हो चुकी हैं और अभी अंतिम संस्कार के लिए जो 13वीं की प्रक्रिया होती है अभी वो तक भी नहीं पूरा हो पाया, लेकिन परिवार के लोग मजबूर होकर टेंट डालकर, यहाँ से थोड़ी दूर स्थित टेंट डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।